आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बुधवार 30 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। बृहस्पतिवार यानी 1 अक्टूबर से देश भर में कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। वाहन चलाने वालों और विदेश में पैसा भेजने वालों से लेकर गूगल पर मीटिंग करने वालों तक के लिए इन बदलावों को जानना चाहिए। वाहन चलाते समय अब लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनकी सॉफ्ट कॉपी भी मान्य होगी। गाड़ी चलाते समय रूट नेविगेशन देखने के लिए मोबाइल फोन हाथ में रख सकेंगे। हालांकि मोबाइल से बात करने पर 5,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। बाजार में बिकने वाली खुली मिठाई के डिब्बे पर लिखना होगा कि इसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है। बीमा पॉलिसी लेने वाले ने लगातार 8 साल तक प्रीमियम चुकाई है तो कंपनियां उसका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगी। इनमें अब पहले से ज्यादा बीमारियां कवर होंगी। हालांकि इससे प्रीमियम बढ़ सकती है। ग्राहक कंपनी बदलते हैं तो पुराना वेटिंग पीरियड जुड़ेगा। विदेश में बच्चों या रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो रकम पर 5% TCS देना होगा। फाइनेंस एक्ट 2020 के मुताबिक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत $2.5 लाख सालाना तक विदेश भेज सकते हैं। इसे TCS के दायरे में लाया गया है। अब सरसों का शुद्ध तेल मिलेगा। FSSAI ने इसमें दूसरे तेल मिलाने पर रोक लगा दी है। अब तक चावल की भूसी यानी राइस ब्राउन तेल या सस्ते तेल मिलाए जाते थे। केंद्र सरकार ने रंगीन टीवी की असेंबलिंग में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल कंपोनेंट के आयात पर 5% सीमा शुल्क बहाल कर दिया है। इस पर सरकार ने 1 साल की छूट दी थी। ऑनलाइन मीटिंग के लिए चर्चित माध्यम गूगल मीट का इस्तेमाल सीमित होगा। फ्री यूजर अधिकतम 60 मिनट मीटिंग कर पाएंगे। पेड यूजर्स इससे लंबी मीटिंग कर पाएंगे। मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन लेने की प्रोसेस 30 सितंबर को समाप्त हो गई है। कोरोना के चलते इसकी मियाद बढ़ाई गई थी। हाथरस गैंगरेप मामले और जबरन अंतिम संस्कार को लेकर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से बात की। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस के पीड़ित परिवार से वीडियो कॉलिंग से बात की। लड़की के पिता ने मुख्यमंत्री से आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की मांग की। मुख्यमंत्री ने लड़की के पिता से बात करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया और प्रशासन को हर संभव मदद के निर्देश दिए। पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। इसी के साथ कनिष्ठ सहायक पद पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। सूडा योजना के अंतर्गत हाथरस शहर में एक घर के आवंटन की घोषणा की गई। मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की अनुमति दी गई है। SIT के 3 सदस्यीय समिति सभी बिंदुओं पर जांच करेगी। सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद तृणमूल कांग्रेस की सांसद और फिल्म एक्ट्रेस नुसरत जहां ने लंदन में अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। हाल ही में महिषासुर मर्दिनी के रूप में अपनी तस्वीर पोस्ट करने वाली नुसरत जहां को जान से मारने की धमकी मिली थी। नुसरत जहां फिलहाल लंदन में एक बंगाली फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। बीते 18 सितंबर को ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर पोस्ट की थी, जिसके कमेंट बॉक्स में ही उन्हें धमकी मिली। नुसरत जहां ने अब लंदन में भारतीय उच्चायोग और पश्चिम बंगाल सरकार को सुरक्षा के लिए चिट्ठी लिखी है। इस पत्र का भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने संज्ञान लिया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत द्वारा सभी 32 आरोपियों में शामिल भाजपा के नेताओं और हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं को बरी किए जाने का फैसला भगवा दल को प्रोत्साहित करने वाला है, क्योंकि उसके नेताओं का हमेशा इसी बात पर जोर रहा है कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया जाना अकस्मात घटना थी और उसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं था। अदालत की ओर से भाजपा के लिए इस भावनात्मक मुद्दे पर फैसला ऐसे समय में आया है जब वह बिहार विधानसभा चुनाव के साथ एक लोकसभा और देश भर की 56 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर वह अपने अभियान की धार को तेज करने में जुटी है।
अयोध्या, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर निर्माण का मुद्दा हमेशा से देश की राजनीति के चर्चा के केंद्र में रहा है और भाजपा को इसका लाभ भी मिला है। इधर देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने बाबरी विध्वंस मामले में विशेष अदालत के फैसले को लेकर सवाल खड़े करते हुए बुधवार को दावा किया कि यह फैसला पिछले साल अयोध्या मामले में आए उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ है। जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में कहा कि सवाल यह है कि जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो फिर सीबीआई की नजर में सब निर्दोष कैसे हो गए। हाथरस में सामूहिक बलात्कार पीड़िता के परिवार ने बुधवार को आरोप लगाया कि पुलिस ने पीड़िता का रात में जबरन अंतिम संस्कार करा दिया। सामूहिक बलात्कार के एक पखवाड़े बाद 19 वर्षीय दलित महिला की दिल्ली के एक अस्पताल में मंगलवार को मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार ने उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से निष्क्रियता दिखाने का आरोप लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा कि हाथरस की पीड़िता का पहले कुछ वहशियों ने बलात्कार किया और कल पूरे सिस्टम ने बलात्कार किया। पूरा प्रकरण बेहद पीड़ादायी है। अरविंद केजरीवाल के अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में कल रात पुलिस ने जिस तरह पीड़िता का अंतिम संस्कार किया वह भी बलात्कारी मानसिकता का ही प्रतीक है। सत्ता, जाति और वर्दी के अहंकार के आगे इंसानियत पर तार-तार हो रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीड़िता का पुलिस द्वारा कथित तौर पर अंतिम संस्कार किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा और आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार में सिर्फ अन्याय का बोलबाला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि रात को 2:30 बजे परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हाथरस की पीड़िता के शरीर को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जबरन जला दिया। जब वह जीवित थी तब सरकार ने उसे सुरक्षा नहीं दी। जब उस पर हमला हुआ सरकार ने समय पर उपचार नहीं दिया। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें, मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। भारत ने ओडिशा स्थित एक प्रक्षेपण स्थल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का बुधवार को सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। रक्षा सूत्रों ने कहा कि यह मिसाइल कई स्वदेशी विशिष्टताओं से लैस है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संबंध में जारी एक बयान में कहा गया कि स्वदेशी बूस्टर और एयर फ्रेम के साथ भारत में निर्मित अन्य उप प्रणालियों जैसी विशिष्टताओं से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली यह क्रूज मिसाइल बालासोर के पास चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र के परिसर 3 से दागी गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में पूरे देश भर में लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी प्रतिक्रिया दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने पूरे मामले को एनकाउंटर में मारे गए अपराधी विकास दुबे से जोड़ते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में कभी भी गाड़ी पलट जाती है। कैलाश विजयवर्गीय ने हाथरस गैंगरेप की घटना पर पूछे गए सवाल पर कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि थोड़ा सब्र करना चाहिए। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि इस मामले में सभी आरोपी जेल में होंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, मैं जानता हूं कि उनके प्रदेश में कभी भी गाड़ी पलट जाती है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 62,45,404 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 9,40,716 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 52,06,044 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 97,761 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,60,363 और कर्नाटक में 1,07,733 एक्टिव मरीज हैं। कर्नाटक के बाद केरल में 61,791 एक्टिव मरीज,
आंध्र प्रदेश में 59,435, उत्तर प्रदेश में 50,883, तमिलनाडु में 46,281, उड़ीसा में 36,743, असम में 32,539, छत्तीसगढ़ में 31,225, तेलंगाना में 29,326, दिल्ली में 27,524, पश्चिम बंगाल में 26,064, मध्य प्रदेश में 21,317 और राजस्थान में 20,376 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बुधवार 30 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 1 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए। लाल के बाद वो लाल रंग नहीं